raw and column. Okay. कॉलम इज अ मल्टी चाइल्ड लेआउट वैल्यू, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, एक पहला चिल्ड्रन, एक पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड। कॉलम में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि कॉलम स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें देते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, आपको दिखाऊं, आपको गौर से देखें आप, तो एक आइडिया टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा सा ऊपर की तरफ। तो दैट मीन्स कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार पहला विजिट टेक्स्ट है और दूसरा विजिट इमेज है। ठीक हो गया। और उसको हम लिखते किस तरह, हम उसको इस तरह लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि हमेशा आप चाइल्ड यूज करते थे, कंटेनर में चाइल्ड यूज किया आपने, और उसमें दूसरी जगह पे आपने चाइल्ड यूज किया। यहाँ पे कॉलम में आप चिल्ड्रन यूज करते हो और उसको एज अ लिस्ट बताते हो, क्योंकि मल्टीपल है तो वो एज अ लिस्ट आता है। तो सिंपल हम इसे भी यूज कर लेते हैं। लेट्स कम हियर। सेफ एरिया के अंदर मैं इन तमाम चीजों को रिमूव कर देता हूं। अब यहाँ पे यूज करता हूँ कॉलम। जब मैं कॉलम यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज ये है कि आप चिल्ड्रन यूज करेंगे जिसे लिस्ट बनाएंगे। इस चिल्ड्रन में आप सिंपल बता दें टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, और कॉमा दें, और दूसरा इमेज बता दें, इमेज को मुझे इस तरह उठाना है। ओके, राइट। अब मैंने हेलो वर्ल्ड दे दिया, बल्ब दे दिया। लेट्स सी व्हाट वी कैन सी हियर। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है और यहाँ पे बल्ब नजर आ रहा है। तो अब इस चीज से हमें ये पता चला कि अच्छा, इसकी अलाइनमेंट कुछ आउट है। दैट मीन्स क्या, एक आधा कॉमा अगर हम और लगा दें यहाँ पे, अब इसने बिल्कुल सो सही तरीके से इंडेंट कर लिया और बेहतरीन हो गया, राइट। बट नाउ यू कैन सी दैट देयर आर टू डिफरेंट विजेट। हम इन डिफरेंट विजेट के बाद मजीद विजेट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट और देता हूँ, एंडिंग टेक्स्ट, सेव, सी। तो यहाँ पे आप जितने चाहें उतने मजीद कॉलम के एलिमेंट्स एज अ विजेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस वाज द बेसिक थिंग। इसके बाद क्या है जनाब, आगे बढ़ते हैं। रॉ। अभी ये बहुत बेसिक सी चीज बताई है, इसमें आगे और डिटेल बताऊंगा, बट यहाँ तक के लिए आई थिंक रेपो में भी इतना ही है। नहीं, कुछ और चीजें भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देख लिया इसको। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट की स्टाइलिंग सीखता हूँ। टेक्स्ट की स्टाइलिंग सीखने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बोरिंग सा एक टेक्स्ट है इस वक्त। अगर मुझे इसको स्टाइल करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम सीखते हैं। उसके लिए आप जो टेक्स्ट विजेट है उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर के बाद कॉमा लगाएंगे, और सेकंड जितने भी हैं वो सारे नेम्ड पैरामीटर्स हैं। उसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल। स्टाइल पे जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो आपको बताता है कि ये जो है वो टेक्स्ट स्टाइल क्लास का एक प्रॉपर्टी है। इसको आप जब भी कोई वैल्यू असाइन करेंगे वो टेक्स्ट स्टाइल टाइप की करेंगे। ओके हो गया। इसके कंस्ट्रक्टर में आपके पास डिफरेंट सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज आप कहते हैं 18। कलर आप कहते हैं कलर्स डॉट लेट्स से ग्रीन। सेव। ओके, जब हम यहाँ आते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बेहतर हो गया। हम इसे और करते हैं 24। लेट्स से ये करते हैं फॉन्ट वेट कर देते हैं। फॉन्ट वेट क्या आएगा जनाब, 900। फॉन्ट वेट डॉट 900। तो बोल्ड, एक्सट्रीम बोल्ड कर दिया हमने इसको, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, नॉर्मल, बोल्ड, और ये नंबर्स हैं। 100 से शुरू होता है, बिल्कुल थिन होगा। नॉर्मल 400 होता है रेगुलर साइज, और यहाँ पे 9 पे चल 900 हमने उसको बहुत थिक कर दिया, राइट। इसकी साइज को हम मजीद 36 कर देते हैं, इसे हम ब्लू कर देते हैं। सी एवरीथिंग इज वर्किंग। तो दिस इज हाउ वी स्टाइल द टेक्स्ट। पहली चीज हमने ये देखी। अच्छा, दूसरी चीज स्लाइड में क्या है, वो कोई इंटरेस्टिंग चीज हम सीख सकें। ओके हो गया। पैडिंग हमने देख लिया है।
कंटेनर का कलर अगर हम चाहें चेंज करना, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जो हमारा ये कॉलम था उसके अंदर टेक्स्ट था, अगर हम चाहते हैं यार इस टेक्स्ट को दोबारा से हम किसी बॉक्स के अंदर डाल दें और उसको उसकी कोई अलाइनमेंट कर दें, तो हम सिंपल यहाँ पे आके इसे कंटेनर क्लास के अंदर रैप कर सकते हैं। कंटेनर क्लास में रैप करने के बाद हमने चाइल्ड तो खुद ब खुद उसने प्लेस कर दिया, यहाँ पे हम कलर ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको लाइट ब्लू करते हैं और इसको व्हाइट कर देते हैं। सेव, कूल। अब हम इसमें कुछ पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। एज इंसर्ट ऑल 20, चारों तरफ से उसने 20 ऐड कर दिया। कूल। हम यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर देते हैं और यहाँ मार्जिन में हम कहते हैं 10। यहाँ भी मैंने ऑल यूज किया है, और भी यूज कर सकता था बट आई डिड लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह कर लिया। ओके हो गया जनाब। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि हमने दो दिए हैं विजेट कॉलम के चिल्ड्रन में, बट शुरू हो रहा है बिल्कुल टॉप से और नीचे जगह हमारे पास खाली रह गई है। इसको कैसे एडजस्ट करें, उसके लिए हमारे पास समझने के लिए दो चीजें हैं। जब भी कॉलम और रॉ आप बनाते हैं तो वो आपको दो किस्म के एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस। जब आप कॉलम कर रहे होते हैं तो कॉलम क्या स्ट्रेट वर्टिकली चलता है, तो उसका मेन एक्सेस क्या होगा, वर्टिकल एक्सेस, राइट। और जब आप रॉ कर रहे होते हैं यूज, तो रॉ का मेन एक्सेस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो आपके पास यहाँ पे कॉलम जो है वो ऑप्शन देता है, दो तीन प्रॉपर्टीज देता है। हमने चिल्ड्रन तो यूज कर लिया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और मेन एक्सेस साइज। ये तमाम चीजें, दो चार चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेन एक्सेस अलाइनमेंट। जब आप मेन एक्सेस अलाइनमेंट में आते हैं तो जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है यार ये मेन एक्सेस अलाइनमेंट के क्लास की प्रॉपर्टी है। आप इस पे यूज करें इसको, दिस सेंटर स्टार्ट स्पेस इवेंट स्पेस बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर कर देता हूँ। अब जब मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, अब आप देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नीचे की स्पेस उसने एडजस्ट कर दी। इन दोनों चीजों को उसने सेंटर कर दिया, क्योंकि आप मेन एक्सेस की अलाइनमेंट कर रहे हो। कॉलम के लिए मेन एक्सेस क्या है, ये ऊपर से नीचे तक। अच्छा चलें इसमें और चीजें देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। सेंटर के बाद हमारे पास स्टार्ट। जब मैं स्टार्ट की बात करता हूँ तो सबको ऊपर टॉप पे ले जाएगा। मैं अगर एंड करना चाहूँ तो नीचे से एडजस्ट करेगा बिल्कुल, राइट। बट देर आर अदर फ्यू ऑप्शंस, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। स्पेस इवनली जब करते हैं तो वो ये करता है कि दोनों को, स्टार्ट और एंड वाले को बिल्कुल टॉप और बॉटम से चिपका देता है, और बीच में स्पेस आती है। किस किस तरह आएंगी, इस तरह आएंगी कि इसको, इसके सराउंडिंग में जो स्पेस आई और इसके सराउंडिंग में जो स्पेस आई वो बिल्कुल इक्वल है, और उसने इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। स्पेस बिटवीन करूंगा तो इन दोनों को नीचे चिपका देगा और इनके बीच में स्पेस दे देगा। एंड स्पेस अराउंड करूंगा तो इन दोनों को साथ मर्ज कर देगा। टेक्निकली चूंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है इसलिए आपको ये डिफरेंट दिख रहा है। अगर मैं मार्जिन हटा दूं और मार्जिन के बाद मैंने कुछ और भी दिया है, पैडिंग, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है, बट आई थिंक नो। बट टेक्निकली इसने स्पेस अराउंड से मुराद इसके और इसके अराउंड इसने स्पेस दे दिया। तो मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि स्पेस नजर आ रही नहीं आ रही। ओके हो गया। राइट। स्काफोल्ड में हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, इसे हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ब्लैक कर देते हैं। अब ठीक हो रहा है। अब नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्पेस, इस एलिमेंट का स्पेस नहीं है और इसने स्पेस बनाया है यहाँ पे। स्पेस बिटवीन करते हैं दोबारा से। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक स्पेस जो आ रहा है वो बैकग्राउंड का स्पेस है, और ये
उसको उसने बिल्कुल एच पे डाल दिया है और इन दोनों को दे दिया। तो दिस इज हाउ वी एडजस्ट थिंग्स। अब आप तस्वीर कीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज ऐसी आती है कि यार आपको टॉप पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए और बॉटम पे चाहिए। नाउ यू कैन इजीली डू दैट, राइट? क्योंकि आपके पास अब ये चीज आ गई है जिसके थ्रू आप इसे बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या ऑप्शन है जनाब? इसके बाद मेन एक्सेस साइज। अच्छा जी, मेन एक्सेस साइज को हम कैसे डील करेंगे? मेन एक्सेस साइज डॉट मिनिमम और डॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम उस साइज, मिनिमम का मतलब यह है कि जितनी जरूरत है उतनी एक्सेस पे साइज लो और बाकी एरिया को खाली छोड़ दो। चूंकि इसके बाद हमारे पास कोई और चीज थी नहीं, तो इसलिए हमें ये ब्लैक दिख रहा है। अगर मिसाल है कि यहाँ पे स्क्रीन पे सेफ एरिया के अंदर हम डिफरेंट चीजें, एक चाइल्ड होता है पर हम दो एक कॉलम के अंदर मजीद चीजें डाल दें, तो हमें दिखता है कि यार यहाँ पे स्पेस, वो दूसरा वाला विजेट शुरू हो गया। हम मैक्सिमम करते हैं तो हम इसे कहते हैं भाई पूरी साइज लो, पूरी स्क्रीन कवर कर जाओ। तो यहाँ पे हमने बताया कि भाई पूरी स्क्रीन कवर करनी है या जितना कंटेंट है उसके हिसाब से रहना है। तो ये हम चीज सेट करते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की जो क्लास है वो भी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ही है, नाम से जिस तरह इसी तरह। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हो कि कहाँ करना है। चूंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि वो इसी उस पे आ रही है, पूरी स्क्रीन पे विड्थ पे आ रही है, इसलिए आपको शायद इतना महसूस ना हो, बट लेट्स ट्राई। लेट्स से मैं कहता हूँ स्टार्ट। अब जब मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखो बटन जो है वो स्टार्ट पे चला गया, ये भी गया। अगर मैं इस इमेज की साइज को छोटा कर दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इमेज की साइज को छोटा करना हो कैसे करेंगे? विड्थ लेट्स से 50, हाइट 50, बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो कि ये टेक्निकली क्या होगा, स्पेस बिटवीन होगा। और चूंकि स्टार्ट है तो मैं हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये स्पेस बिटवीन है, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ और स्टार्ट को मैं एंड कर देता हूँ। अब क्या आता है जनाब? एंड इसलिए आया क्योंकि ये इसी जगह पे खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेन एक्सेस साइज को मैक्सिमम कर दूं, अब इसने पूरा एक ग्रीन कवर कवर कर लिया, राइट? अब यहाँ पे इसने एंड दे दिया। सेंटर करना चाहते हैं आप सेंटर कर दें, ये सेंटर हो गया, राइट? तो दिस थिंग वर्क्स लाइक दिस। इसको हम मिनिमम करें, कोई फर्क आएगा? आई थिंक कोई कोई डिफरेंस आया। ओके, उसने चूंकि कॉलम था, उसने पूरी कॉलम की साइज को नहीं लिया और कंटेंट जितना था उतना ही ले लिया। अब उसका, इन दोनों का इफेक्ट हमें सही तरीके से नजर नहीं आया, क्योंकि हमने कहा कि भाई पूरी स्क्रीन पे नहीं फैलाना। जब हम इसको हटा देते हैं या इसको मैक्स कर देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो यहां से लेके यहां तक ले रहा है। और जो अब सेंटर करने की बात आ रही है वो इसके इस उसमें कर रहा है, राइट? अच्छा, इसके अलावा, इस सेंटर के अलावा एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे, स्ट्रेच का। जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो क्या करता है कि इसे पूरा फैला देता है, खींच लेता है इसको कि भाई स्ट्रेच कर दिया। आप देखो उसको स्ट्रेच कर लिया। दिस इज हाउ यू प्ले। अगर आप आपको थोड़ा सा विजुअलाइज, मोबाइल स्क्रीन पे हम काफी चीजें देखते रहते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती हैं, तो वो किस तरह होती होंगी, वो टेक्निकली इस तरह होती है। तो आई होप के आप लोगों को समझ आ रहा है। सीएसएस हम यूज करते हैं ऑफ कोर्स, बट चूंकि ये क्लासेस के अंदर सारी चीजें हैं, तो हम अलग से सीएसएस, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के थ्रू चीजें बता रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ वी मूव थिंग्स अराउंड द स्क्रीन, राइट? या थिंग्स नीड प्रैक्टिस, और कुछ ओवरवेलमिंग होगा, कुछ चीजें ज्यादा लगेंगी क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं काफी अरसे के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आई वर्क ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो मैं अगर हफ्ता दो हफ्ता की गैप दे दूं तो फिर भी मुझे जहन में आता है कि यार ये प्रॉपर्टी क्या थी। तो वो आदमी भूलता है। तो कभी मैं नोड जेएस पे काम कर रहा होता हूँ, कभी रिएक्ट पे कर रहा होता हूँ, कभी फ्लटर पे कर रहा होता हूँ, तो आई मूव अलॉट। तो ये चीजें होती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। चीजें ऐसा ऐसा ही होंगी, पहले दिन से किसी को समझ में नहीं आएगा। बट द ब्यूटी इज व्हेन यू मूव योर कर्सर, आपके पास आधी से ज्यादा डिटेल यहाँ लिखी हुई है।
किस क्लास का वो पार्ट है वो लिखा हुआ है, और बाकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, और फिर आपके पास स्लाइड और वीडियोस भी हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह हमने कॉलम में सेट किया, इस तरह हम रॉ में भी चीजें सेट कर सकते हैं। अच्छा, रॉ विजिट की इस पीआर को देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें की हैं। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन और ये चीज की है, तीन चीजें हैं इसमें भी। चले आए, इस कॉलम को हम रॉ में कन्वर्ट करते हैं। रॉ भी मल्टी चाइल्ड वो है, तो हम सिंपल एक काम ये करते हैं कि पहले तो इन चीजों को हटाते हैं और इसको रॉ कर देते हैं, और इफेक्ट देते हैं, कुछ फर्क आया नहीं आया। जनाब, फर्क आ गया कि उसने कॉलम की जगह अब इन चीजों को रॉ में वन बाय वन ट्रीट करना शुरू कर दी। अगर मैं इसकी साइज को बड़ा कर दूं, फॉर एग्जांपल इमेज की साइज को हटा दूं, फुल साइज कर दूं, तो अब वो स्क्रीन से बाहर निकल के आपको एरर देना शुरू करेगा कि भाई ये एरर आ गया, आपने रॉ जो बनाई थी वो उसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। हम कहते हैं ओके ठीक है, हम करते हैं इसको। अब मैं मेन एक्सेस और चीजों को समझने के लिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्लाइड में हमने बताया कि तीन मेन एक्सेस है, वर्टिकल डायरेक्शन है और मेन डायरेक्शन है। अब वर्टिकल डायरेक्शन क्या चीज है वो हम पहले चेक करते हैं। ओके, मैं इन चीजों को हटा देता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अप, सेव। कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, आई थिंक मुझे छोटा करना होगा उसको, साइज को, ताकि वो नजर आए चीजें होती हुई। ओके, मेन एक्सेस। अब इसका मेन एक्सेस कौन सा होगा? इसका मेन एक्सेस ये है, कॉलम का ये होता था, इसका ये है। मैंने इसको बताया कि भाई इसे लेट्स से एंड कर दो। अब आप देखो ये एंड पे ले गया इसको, मैं कहता हूँ स्टार्ट कर दो, अब ये स्टार्ट पे ले आया, राइट। सो ये एक चीज देखते हैं, क्रॉस में क्या चीज है? स्ट्रेच। अब इसने क्रॉस, चूंकि इसके लिए रॉ के लिए क्रॉस ये है, मेन ये था, क्रॉस ये है, अब इसको स्ट्रेच इसने इस तरह यूज कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं, सेंटर कर दो यार, सेंटर कर दिया। अब मैक्स साइज तो पूरा आ गया। वर्टिकल डायरेक्शन, अब करते हैं। नहीं फर्क आ रहा क्योंकि वो रीजन है कि बराबर बराबर में आ रहा है। अच्छा, मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी चेक। स्पेस इवनली रॉ है, फिर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, ओके, व्यू फाइल, ओके, सो नथिंग मच हियर। इसको हम 250 कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। नो, वर्टिकल डायरेक्शन करता क्या है कि आप उसको फ्लिप कर देता है। आपकी जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस आर्गुमेंट मस्ट नॉट बी नल। इफ क्रॉस एक्सिस इज बेस अलाइन, देन टेक्स्ट बेस अलाइन मस्ट नॉट बी नल। ठीक है, नहीं है, ओके हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन आर्गुमेंट डिफॉल्ट टू एम्बेड डायरेक्शनली, okay. If there is no embed directionally, text direction is going to be necessary to determine the layout order. किस तरह हमने इसको टेक्स्ट को फ्लिप करना है वो चीज हमें बताता है। why it's not happening, I'll check कि ये क्यों नहीं हो रहा, बट इसको वर्टिकली स्वैप करता है कि किस तरह आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आते हैं। बहरहाल, अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्यों नहीं आया, बट आई चेक के क्यों नहीं आया, मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ एक्चुअली, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, लेआउट की जो चीट शीट है, एक बहुत ही जबरदस्त लिंक है ये,
जिसकी प्रैक्टिस मैं आपसे कहूंगा कि इस आर्टिकल की प्रैक्टिस अगर आपने बहुत अच्छी कर ली तो यू विल बी चैंपियन ऑफ सेटिंग थिंग्स अप कि किस तरह हमने किस जगह पे कौन सी चीज अलाइन करनी है। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया इस बंदे ने, और कोड के साथ किया, एग्जाम्पल के साथ किया। तो आई वुड सजेस्ट कि यार ये आप जरूर इसको चेक करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें वर्टिकल, वर्टिकल क्या था जनाब, डायरेक्शन। आई होप कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन नहीं, इसमें नहीं है बहरहाल। बट जैसे ये आ रहा है, इसको किस तरह हम सही करेंगे, ये कैसे चीजें सही होंगी। तो ये बहुत सिलेबस की बात कर रहा है कि कस्टम व्यू किस तरह बनाएंगे। तो कुछ चीजें एडवांस भी आ रही हैं। सिलेबस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्क्रॉल व्यू देती है स्क्रीन पे। हम ये सारी चीजें सीखेंगे, बट प्लीज इस आर्टिकल को पूरा कोशिश कीजिए कि अगले हफ्ते आने से पहले इसकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस कीजिए। इसका लिंक मौजूद है यहाँ पे, एक्सट्रीम प्रैक्टिस कीजिए।